पूरा विश्व इस कोरोना नामक महामारी से पहले ही त्रस्त है। इस महामारी की वजह से करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए और छोटे मोटे उद्योग धंधे ठप पड़ गए हैं। लोगों की जेब इस कदर खाली हो गई है कि उन्हें घर चलाना भी भारी पड़ रहा है और ऐसे में सब्जियों के बढ़ते दाम यह साबित कर रहे हैं कि आम जनता के थाली से सब्जियों जैसे पोषक तत्व अब गायब होने लगे हैं। भारत की आधी से ज़्यादा की आबादी मध्यम वर्गीय परिवार और उससे नीचे की है। इन घरों में पहले आलू और प्याज चला जाता था, लेकिन जब से आलू के दाम 60 रुपये प्रति किलो और प्याज के दाम 80 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा हो गए हैं, तब से ये लोग सिर्फ दाम ही पूछ पाते हैं। जहां एक तरफ लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है और ऐसे में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं, तो इंसान करे तो करे क्या। अच्छा होगा कि सब्जियों का सेवन ही छोड़ दे। हमारे यहाँ के सिस्टम में ही खराबी है। आज इन्हीं सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद इन्हीं सब्जियों को कौड़ियों का भाव भी नहीं मिलेगा। तब किसान को उसकी लागत निकालना भी भारी पड़ जाएगा। ऐसा इस वजह से होता है कि जब फलों और सब्जियों का सीज़न आता है, उस वक्त किसान इतनी ज़्यादा फसल की पैदावार कर लेता है कि उसे उसके फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता और किसान परेशान होकर अपनी फसलों को सड़कों पर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही फलों और सब्जियों का सीजन चला जाता है, उनके दामों में उछाल आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिमांड होता है उस हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं हो पाती और जिस कारण महंगाई चरम पर पहुंच जाती है। इसी महंगाई को कंट्रोल में करने और किसान को उसकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए 2 राज्य के सरकारों ने अच्छा निर्णय लिया है। किसानों की बदहाली से निपटने और महंगाई को सीमित करने के उद्देश्य से केरल और झारखंड की सरकारों ने फल और सब्जियों पर एमएसपी लागू करने का निर्णय लिया है, जिस वजह से किसानों को सीजन में उनके फलों और सब्जियों का उचित दाम मिलेगा और महंगाई अंडर कंट्रोल रहेगी। अभी तक जल्दी खराब होने वाली सब्जियों में सिर्फ प्याज पर ही एमएसपी लागू था, लेकिन केरल सरकार ने 16 प्रकार के सब्जियों पर एमएसपी लागू करने का फैसला किया है। जैसे केला पर 30 रुपये की एमएसपी है, अनानास पर 15 रुपये और टमाटर पर 8 रुपये प्रति किलो का रेट तय किया है। इसी फैसले के अंतर्गत केरल सरकार अपने यहाँ 1000 स्टोर्स भी खोलने जा रही है। इन स्टोर्स में किसान अपनी फसलों को एमएसपी के हिसाब से बेच पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने सब्जियों पर एमएसपी के लिए कमेटी गठित की है, जिस पर काम चल रहा है। संदीप शर्मा, स्टोरी ट्रेंड।